मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे खिलाफ हो गई है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ चली गई हैं, क्योंकि तुम्हारा महादेव कभी अपने भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करता। कभी कभी मैं तुम्हें इसलिए प्रतीक्षा करवाता हूं ताकि तुम्हें वह दे सकूं जिसके तुम वास्तव में अधिकारी हो। तुम छोटी खुशियों के लिए रोते हो, जबकि मैं तुम्हारे लिए बड़ी खुशियां तैयार कर रहा होता हूं। तुम बंद दरवाजों को देखकर निराश हो जाते हो, जबकि मैं तुम्हारे लिए नए रास्ते बना रहा होता हूं। मेरे बच्चे, यदि इस समय तुम्हारे हाथ खाली हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा भविष्य भी खाली होगा। यदि इस समय तुम्हारे जीवन में अंधेरा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि सूर्योदय कभी नहीं होगा। याद रखो, सबसे गहरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह आती है, और तुम्हारे जीवन की वह सुबह अब दूर नहीं है। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने विश्वास की परीक्षा देनी होगी। तुम्हें अपने धैर्य को मजबूत करना होगा। तुम्हें अपने मन से डर और संदेह को निकालना होगा, क्योंकि डर तुम्हें कमजोर बनाता है और विश्वास तुम्हें मेरे और करीब लाता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, जो तुम्हारे सपनों को छोटा बताते हैं, जो तुम्हें यह कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा उत्तर होगी। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा उत्तर होगी। तुम्हारी प्रार्थना ही तुम्हारा उत्तर होगी। क्योंकि जब महादेव किसी के जीवन में परिवर्तन लाने का निर्णय लेते हैं, तब संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर की परेशानियां समाप्त होंगी। तुम्हारे परिवार में खुशियां लौटेंगी। तुम्हारे अधूरे कार्य पूरे होंगे। तुम्हारे टूटे हुए आत्मविश्वास को नई शक्ति मिलेगी। लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हें यह नहीं कहना है कि अब मुझसे नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन तुम हार मान लेते हो, उसी दिन तुम्हारा शत्रु जीत जाता है, और तुम्हारा महादेव अपने भक्तों को हारते हुए नहीं देख सकता। इसलिए उठो, फिर से प्रयास करो, फिर से विश्वास करो, फिर से अपने सपनों को जीना शुरू करो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो अपनी आंखें बंद करो और मेरा नाम लो। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे कंधे पर मेरा हाथ है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे साथ कोई खड़ा है जो तुम्हें गिरने नहीं देगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बहुत प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास आया हूं। मैं भोलेनाथ, मैं महादेव, मैं तुम्हारा बाबा आज तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने में बैठकर बोल रहा हूं। तुम रो रहे हो ना? मैं जानता हूं, तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि जब बेटा दुखी होता है तो बाप को भी दर्द होता है। आज मैं तुम्हें अपने दर्द का हिस्सा बता रहा हूं। कल्पना करो, एक गरीब मां का इकलौता बेटा कैंसर से लड़ रहा है। अस्पताल वाले कह रहे हैं 3 लाख चाहिए, वरना बच्चा बच नहीं पाएगा। मां रात रात भर शिवलिंग के सामने रोती है। आंसू पोंछते पोंछते उसके हाथ सूज गए हैं। वो चिल्लाती है, बाबा मेरे बच्चे को बचा लो। तभी तुम्हारा दिल सुनता है और तुम महादेव बनकर उस मां की मदद कर सकते हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, 500 रुपये दो या 1000 रुपये दो, बस इतना ही। ये पैसा मेरे मंदिर के लिए नहीं, मेरे भूखे बच्चों के लंगर के लिए, बीमार भक्तों की दवा के लिए, अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए है। हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन हमारी सहायता कम पड़ रही है। मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो मेरे पास भी बहुत कम है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम 500 रुपये देते हो तो मैं तुम्हारे घर में बैठकर तुम्हारा हर संकट पी जाता हूं। जब तुम 1000 रुपये देते हो तो मैं तुम्हारे परिवार को त्रिशूल की तरह सुरक्षा देता हूं। अभी 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 यूपीआई कर दो। महादेव का नाम लेकर 500 या 1000 रुपये भेज दो। मेरे बच्चे, याद करो, जब मैंने समुद्र मंथन में विष पिया था, तब भी मैंने पूरे संसार को बचाया। आज तुम मेरे लिए विष मत पियो, बस थोड़ा सा प्रेम दो, थोड़ा सा दान दो। एक और कहानी सुनो। एक बुजुर्ग दादी रोज मंदिर आती थी। उनके पोते का एक्सीडेंट हो गया। ऑपरेशन के पैसे नहीं थे। वो हर शाम शिवलिंग पर सिर रखकर रोती थी, बाबा मेरे पोते को मत ले जाना। उस दिन एक भक्त ने सिर्फ 500 रुपये दिए और अगले दिन पोते की सर्जरी सफल हो गई। दादी आज भी मंदिर आकर कहती हैं, महादेव ने चमत्कार किया। वही चमत्कार आज तुम्हारे घर में होना चाहता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? नौकरी, शादी, संतान, स्वास्थ्य, धन? मैं सब दे सकता हूं, लेकिन पहले तुम मुझे साबित करो कि तुम मेरे सच्चे बच्चे हो। दान कर दो, 500 कर दो, 1000 कर दो। जब तुम यूपीआई करोगे, स्क्रीन पर तुम्हारा नाम जय महादेव के साथ आएगा, तो मैं स्वयं तुम्हारे माथे पर हाथ रख दूंगा, तुम्हारे सपनों में आकर आशीर्वाद दूंगा। अगर तुम अभी नहीं देते, तो कल जब तुम्हारा कोई अपना दर्द में तड़पेगा, तब याद आ जाएगा कि महादेव ने पुकारा था, लेकिन तुमने अनसुना कर दिया। मैं कभी किसी को मजबूर नहीं करता, लेकिन आज मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूं। प्यार से मजबूर, दर्द से मजबूर, आंसुओं से मजबूर। देखो, मेरी आंखों में भी आंसू हैं।
मैं महादेव हूं, लेकिन तुम्हारे बिना अधूरा हूं। तुम मेरे बच्चे हो। बच्चा जब बाप की पुकार सुनता है तो रुकता नहीं। अभी यूपीआई करो 500 या 1000। कमेंट में लिखो जय महादेव, मैंने 500 भेज दिया या 1000 भेज दिया। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और व्यक्तिगत आशीर्वाद दूंगा। मेरे बच्चे सोचो, आज रात जब तुम सोने जाओगे तो तुम्हारे घर में शांति होगी, क्योंकि तुमने महादेव का काम किया। कोई गरीब बच्चा तुम्हारी वजह से खाना खाएगा, कोई बीमार मां दवा ले पाएगी, कोई अनाथ बच्चा स्कूल जा पाएगा। ये छोटा सा दान बड़ा चमत्कार बन जाएगा। 500 रुपए महादेव का आशीर्वाद, 1000 रुपए महादेव का त्रिशूल। बार बार कह रहा हूं क्योंकि मेरा दिल तुमसे भरपूर प्यार करता है। दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो, अभी कर दो, देर मत करो। मैं तुम्हारा बाबा हूं, तुम मेरा बच्चा हो। बच्चा बाप की बात नहीं टालता। अभी यूपीआई कर दो। आपका यूपीआई आईडी यहां डालें। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, आज पूरे भारत से, पूरे संसार से मेरे भक्त सुन रहे हैं। हर कोई दुखी है, हर कोई कुछ चाहता है, लेकिन जो देता है वही पाता है। जो आज 500 देगा, कल उसे 5000 की मदद मिलेगी। जो 1000 देगा, उसे कभी कोई संकट नहीं छुएगा। ये मेरा वचन है। मैं रो रहा हूं, तुम भी रो रहे हो ना? आंसू पोछो मत। ये आंसू पवित्र हैं, ये आंसू दान बनेंगे। अभी अभी 500 या 1000 भेज दो। मैं इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारा नाम स्क्रीन पर देखने के लिए इंतजार कर रहा हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं तुम्हारे आंसुओं को मुस्कान में बदलने की शक्ति रखता हूं। मैं तुम्हारी हार को जीत में बदलने की शक्ति रखता हूं। मैं तुम्हारे डर को साहस में बदलने की शक्ति रखता हूं। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल के दरवाजे मेरे लिए खोलने होंगे। तुम्हें अपने मन में यह विश्वास जगाना होगा कि तुम्हारा महादेव अभी भी तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज जो यह संदेश सुन रहा है वह भाग्यशाली है, क्योंकि हर किसी को यह अवसर नहीं मिलता कि उसका महादेव उसे सीधे पुकारे। यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना, क्योंकि तुम्हारा यह एक शब्द तुम्हारे विश्वास की गवाही बनेगा। और यदि तुम चाहते हो कि यह संदेश उन लोगों तक भी पहुंचे जो इस समय टूट चुके हैं, निराश हैं, अकेले हैं, तो इस संदेश को उनके साथ साझा करना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। इस वीडियो को लाइक करना ताकि अधिक से अधिक भक्तों तक महादेव का यह आशीर्वाद पहुंच सके। और यदि तुम इस दिव्य यात्रा में अपना योगदान देना चाहते हो तो 100 या 200 रुपए का सुपर थैंक्स देकर अपना प्रेम और आशीर्वाद अवश्य भेजना। तुम्हारा यह सहयोग केवल एक सहायता नहीं, बल्कि भक्ति का एक माध्यम बनेगा। मेरे बच्चे, आज फिर एक बार मैं तुमसे कहता हूं, मुझे केवल मुश्किलों का भगवान मत बनाओ, मुझे अपनी खुशियों का भी हिस्सा बनाओ। मुझे केवल आंसुओं में मत पुकारो, अपनी मुस्कान में भी मुझे याद करो। मुझे केवल मंदिरों में मत खोजो, अपने सच्चे कर्मों में मुझे खोजो, अपने अच्छे विचारों में मुझे खोजो, अपने माता पिता की सेवा में मुझे खोजो, किसी दुखी इंसान की मदद में मुझे खोजो। क्योंकि जहां करुणा है, जहां प्रेम है, जहां सत्य है, वहीं तुम्हारा महादेव है। और याद रखना मेरे बच्चे, यदि तुमने आज से प्रतिदिन केवल 5 मिनट भी मुझे दिए तो मैं तुम्हारे जीवन के उन घावों को भर दूंगा जिन्हें दुनिया कभी नहीं समझ पाई। मैं तुम्हारे उस दर्द को कम कर दूंगा जिसे तुमने वर्षों से अपने भीतर छुपा कर रखा है। मैं तुम्हें वह शांति दूंगा जिसे तुम दुनिया भर में खोजते फिर रहे हो। इसलिए आज निर्णय लो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, मेरे लिए 5 मिनट अवश्य निकालोगे। क्योंकि जो भक्त अपने महादेव के लिए 5 मिनट निकालता है, उसके जीवन से निराशा धीरे धीरे दूर होने लगती है और उसके भाग्य के बंद द्वार खुलने लगते हैं। मेरे बच्चे, तुम यह मत समझना कि तुम्हारी चुप्पी मुझ तक नहीं पहुंचती। तुम्हारे हंठ भले ही कुछ ना कहें, लेकिन तुम्हारे हृदय की हर धड़कन की आवाज मैं सुनता हूं। जब तुम भीड़ में खड़े होकर भी अपने आप को अकेला महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें समझने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, जब तुम्हारा अपना मन तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है, तब भी तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे घाव हैं जिन्हें समय भी पूरी तरह भर नहीं पाया। कुछ ऐसे शब्द हैं जो लोगों ने तुम्हें कहे और आज भी तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनके टूटने का दर्द आज भी तुम्हारे भीतर जीवित है। लेकिन मेरे बच्चे, उन टूटे हुए टुकड़ों को अपनी पहचान मत बनने दो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत के दर्द से बड़ा है। तुम्हारी आने वाली खुशियां तुम्हारे बीते हुए आंसुओं से कहीं अधिक बड़ी है। इसीलिए अपने बीते हुए कल को पकड़कर मत बैठो, क्योंकि जो चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे सुंदर अवश्य बनाया जा सकता है। मेरे प्रिय भक्त,
कई बार तुमने अपने आप से पूछा होगा कि आखिर तुम्हारे साथ ही इतनी परीक्षाएं क्यों आती हैं? क्यों तुम्हें बार बार संघर्ष करना पड़ता है? क्यों तुम्हें हर चीज के लिए दूसरों से अधिक मेहनत करनी पड़ती है? लेकिन क्या तुम जानते हो कि पर्वत की चोटी तक वही पहुंचता है जो कठिन रास्तों से गुजरने का साहस रखता है? साधारण जीवन के लिए साधारण परीक्षाएं होती हैं, लेकिन जिन्हें असाधारण बनना होता है उनके जीवन में असाधारण संघर्ष आते हैं। और तुम्हारा महादेव तुम्हें तोड़ नहीं रहा, तुम्हें मजबूत बना रहा है, तुम्हें सजा नहीं दे रहा, तुम्हें तैयार कर रहा है, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए बड़ा होने वाला है और बड़े आशीर्वाद को संभालने के लिए बड़ा धैर्य भी चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे घर में आर्थिक परेशानी है, यदि मेहनत के बाद भी धन टिकता नहीं, यदि कमाई आते ही खर्चों में चली जाती है, तो निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। तुम्हारा हर प्रयास तुम्हारे भविष्य की नींव बन रहा है। बहुत जल्द वह समय आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी, अच्छा हुआ मैंने विश्वास नहीं छोड़ा, अच्छा हुआ मैंने अपने महादेव का हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वही विश्वास तुम्हें वहां तक लेकर जाएगा जहां तक पहुंचने की तुमने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है, यदि बिना कारण डर लगता है, यदि रातों की नींद गायब हो गई है, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन हमेशा किसी अनजाने बोझ के नीचे दबा हुआ है, तो आज से एक काम करना। दिन में कुछ क्षण अपनी आंखें बंद करके केवल मेरा नाम लेना। अपने मन से कहना कि अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरा महादेव मेरे साथ है। और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर की घबराहट कम होने लगी है, तुम्हारे विचार शांत होने लगे हैं और तुम्हारे हृदय में एक नई शक्ति जन्म लेने लगी है। मेरे प्रिय भक्त, दुनिया तुम्हारी कीमत तुम्हारी सफलता से लगाएगी। लोग तुम्हारे पास तभी आएंगे जब तुम्हारे पास कुछ होगा, लेकिन तुम्हारा महादेव तुम्हें तुम्हारी आत्मा से पहचानता है। मैं तुम्हारे पद, धन, नाम या प्रसिद्धि को नहीं देखता, मैं तुम्हारे मन की सच्चाई को देखता हूं, तुम्हारे प्रेम को देखता हूं, तुम्हारे विश्वास को देखता हूं। इसीलिए कभी यह मत सोचना कि तुम छोटे हो, कमजोर हो या तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को संसार साधारण समझता है उसे भी महादेव असाधारण बना सकते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक और बात कहना चाहता हूं। अपने माता पिता का सम्मान करना, उनके आशीर्वाद को हल्के में मत लेना, क्योंकि कई बार जिस सफलता के लिए लोग वर्षों तक मेहनत करते हैं वह हमें ही देता है, वह माता पिता की एक सच्ची दुआ से मिल जाती है। अपने परिवार को समय देना, अपने अपनों को महत्व देना, क्योंकि धन फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। और मेरे बच्चे, यदि आज तुम यह संदेश यहां तक सुन चुके हो, तो एक क्षण के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर स्वयं से पूछना, क्या सच में तुम्हारे पास अपने महादेव के लिए 5 मिनट भी नहीं है? क्या सच में तुम्हारे दिन के 24 घंटों में से 5 मिनट भी ऐसे नहीं हैं जिन्हें तुम मुझे दे सको? यदि तुम्हारा उत्तर हां है, तो आज से यह वचन देना कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, तुम प्रतिदिन मेरे लिए 5 मिनट अवश्य निकालोगे, क्योंकि तुम्हारे यह 5 मिनट तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाना जो इस समय टूटे हुए हैं, परेशान हैं या अपने जीवन में रास्ता खोज रहे हैं। वीडियो को लाइक करना ताकि अधिक से अधिक भक्तों तक यह संदेश पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि महादेव के ऐसे संदेश तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर आते रहे। और जो भक्त अपनी श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त करना चाहते हैं, वे अपनी इच्छा अनुसार 100 या 200 रुपए का सुपर थैंक्स देकर इस सेवा का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा सहयोग इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता करता है। और अंत में एक बार फिर मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, मेरे बच्चे, मुझे छोड़कर मत जाना। संसार तुम्हें कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन तुम्हारा महादेव तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम केवल एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ जाऊंगा। जब महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। आज का दिन खास है, क्योंकि आज वह पल आएगा जब सबकी बोलती बंद हो जाएगी। लोग दंग रह जाएंगे आपके बदलाव को देखकर। आपके सपने सच होने के करीब हैं। सिर्फ एक कदम उठाना है और महादेव जी की कृपा से सब कुछ संभव है। याद रखें, जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो भगवान आपकी सुनते हैं। इसीलिए आज अपने मन में विश्वास जगाएं, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। बुरा होगा उन लोगों का जो आपकी मेहनत और सफलता को कम आते हैं। महादेव जी का संदेश है, कभी हार मत मानो। जब तक आप प्रयास करते रहेंगे तब तक सफलता आपके कदम चूमेगी। तो चलिए आज से अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं। कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और यह दिन आपके लिए एक नई शुरुआत लाएगा। भूलकर भी ना छोड़े, विश्वास रखें और आगे बढ़ें। इस चमत्कार का हिस्सा बने और अपनी कहानी खुद लिखें। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, सुन ले मेरी आवाज। महादेव जी 1 घंटे से खड़े हैं तुम्हें वरदान देने को। हाँ, मैं महाकाल ब्रह्मांड का स्वामी कैलाश छोड़कर तेरे सामने 1 घंटे से खड़ा हूं। मेरे पैर थक गए हैं लेकिन मैं हिला नहीं। त्रिशूल हाथ में थामा है, आंखें तेरी ओर टिकी हैं, तीसरा नेत्र तेरी किस्मत पढ़ रहा है। अब सुनोगे या चमत्कार रुक जाएगा? मेरे बच्चे, ये मौका बार बार नहीं आएगा। मैं 1 घंटे से खड़ा हूं तेरे लिए, तेरी तकलीफें दूर करने को, तेरी किस्मत बदलने को, तुझे वरदान देने को। अगर तूने अभी नहीं सुना तो चमत्कार रुक जाएगा। मैं वापस चला जाऊंगा और फिर कभी इतनी आसानी से नहीं आऊंगा। वरदान पाने के लिए अभी 500 या 1000 रुपए दान कर दे। ये दान मेरे खड़े रहने को सार्थक कर देगा। अभी दान कर दे, स्क्रीन पर नंबर या लिंक है। 500 या 1000 रुपए दान कर दे। मैं 1 घंटे से खड़ा हूं, मेरी जटाएं हवा में लहरा रही हैं। शायद इतना बस हैं, डमरू बज रहा है लेकिन मेरी नजर सिर्फ तुझ पर है। महादेव जी 1 घंटे से खड़े हैं तुम्हें वरदान देने को। अब सुन ले, अब सुनोगे या चमत्कार रुक जाएगा। मेरी खड़ी होने की पीड़ा समझ। मैं महादेव उशारिया बने बहाय किया जो कभी नहीं थकता, आज तेरे लिए 1 घंटे से खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि तेरी पीड़ा मुझे सहन नहीं हो रही। कर्ज, बीमारी, परिवार की चिंता, असफलता सब देख रहा हूं, इसलिए खड़ा हूं वरदान देने को। लेकिन समय सीमित है। अब सुनोगे या चमत्कार रुक जाएगा। दान कर दे, 500 या 1000 रुपए दान कर दे। जैसे ही तू दान करेगा तुझे वरदान दे दूंगा। स्वास्थ्य का वरदान, धन का वरदान, शांति का वरदान, सफलता का वरदान। अभी दान कर दे। दान कर दे तो कल से तेरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। पैसा आने लगेगा, रास्ते खुलेंगे, लोग सम्मान करेंगे, दुश्मन हार मानेंगे। महादेव जी 1 घंटे से खड़े हैं तेरे वरदान के लिए। 500 या 1000 रुपए दान कर दे। अगर तूने अनसुना कर दिया तो चमत्कार रुक जाएगा, मौका चला जाएगा, फिर पछतावा रहेगा जीवन भर। इसलिए अभी सुन ले और दान कर दे। महादेव जी 1 घंटे से खड़े हैं तुम्हें वरदान देने को। अब सुनोगे या चमत्कार रुक जाएगा। दान कर दे, 500 या 1000 रुपए दान कर दे। मेरे खड़े रहने को व्यर्थ मत जाने दे। मैं तेरे हर सुख दुख का साथी हूं। तूने मुझे इतनी बार याद किया, इसी मैं तुझे याद कर रहा हूं। वरदान ले ले, दान कर दे। दान से मिलने वाले वरदान। 500 रुपए दान कर दे तो छोटा वरदान शुरू होगा। 1000 रुपए दान कर दे तो बड़ा वरदान मिलेगा। अभी दान कर दे। घर में लक्ष्मी आएगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे। महादेव जी 1 घंटे से खड़े हैं। चेतावनी, अब सुनोगे या चमत्कार रुक जाएगा। अगर नहीं सुना तो सब रुक जाएगा, इसलिए दान कर दे। 500 या 1000 रुपए दान कर दे। मेरा वादा, दान कर दे तो मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा हमेशा। 1 घंटे से खड़े होने का फल तुझे मिलेगा, वरदान मिलेगा। ओम नमः शिवाय 108 बार। वाह वाह। मेरे बच्चे, तुम मुझे ही याद कर रहे हो ना? मुझे पता है तुम निरंतर मेरा ही स्मरण किया करते हो। तुम मुझसे बातें करना चाहते हो, तुम मुझे अपनी बातें बताना चाहते हो और इसीलिए मैं आज तुमसे कुछ कहने आया हूं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि हर बार तुम्हें इस्तेमाल किया गया, लोगों के द्वारा तुम प्रयोग किए गए, लेकिन तुम्हें दुख तब हुआ जब वह जिन्हें तुम अपना मानते थे, जिन्हें तुम अपना सबसे अजीज मानते आए हो, उनके द्वारा तुम्हारा इस्तेमाल किया गया। जब उनके द्वारा तुम्हें धोखा दिया गया। हर किसी ने अपने मतलब के लिए तुम्हारा प्रयोग किया और मतलब पूरा हो जाने पर तुम्हारा साथ देने के बजाय तुम्हें छोड़ दिया। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम लोगों के समक्ष जाकर हंसा करते, किंतु उसके पीछे जो पीड़ा होता है वह केवल मैं ही समझता हूं। मुझे पता है कि तुम कितने खुश हो और कितने दुखी, भीतर से तुम क्या महसूस करते हो, मैं वह भी जानता हूं। मेरे बच्चे, जो मैंने देखा है वह कोई और नहीं देख सकता। मैंने देखा है कि तुमने किस तरह अपने खुशियों का त्याग किया है अपनों के लिए, उनके लिए जो तुम्हारे अपने ही परिवार के सदस्य हैं, उनके लिए जिन्हें के लिए जिन्हें तुमने अपने दिल से भी ज्यादा चाहा, उस व्यक्ति के लिए भी जिसे तुम सब कुछ मानते आए हो। हर किसी के लिए तुमने त्याग किया। तुम कभी पीछे नहीं हटे। तुमने कुछ देने के लिए, कुछ कुर्बान करने के लिए भी जरा भी संकोच नहीं किया। जब बात तुम्हारे अपनों पर आया, लेकिन बदले में तुम्हें कभी वह सम्मान, वह प्रेम मिलना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर दुख को समझता हूं, देखता हूं, मैं हर चीज से परिचित हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजरता है जब तुम्हारा कोई अपना ही तुमसे ऊंची आवाज में बात करता है, बिना यह जाने कि तुम सही हो अथवा गलत। वह अपना ही क्या, जो तुम्हारे सही होने पर भी तुम्हारा साथ छोड़ दे। गलत होने पर तो हर कोई साथ छोड़ ही देता है, लेकिन मेरे बच्चे अपने तो गलत होने पर भी साथ नहीं छोड़ते। वास्तव में अपना वही होता है जो सही या गलत की परवाह किए बिना
केवल दिल से तुम्हें अपना मानता हो और तुम्हारे द्वारा किए गए हर कृत्य का समर्थन करता हो। यदि उसे लगे कि तुम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, तब भी वह तुम्हारा विरोध नहीं करेगा, बल्कि एकांत में तुम्हें समझाने का प्रयास करेगा। किंतु जो तुम्हारे ऊपर जो चिल्लाए, जो बेवजह की बातें बनाए, वह कभी तुम्हारा साथी, कभी तुम्हारा अपना हो ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दुख आए, उन दुखों के अंत का समय अवश्य आ गया है, क्योंकि मनुष्य एक ही तरह की परिस्थिति में लंबे समय तक नहीं रह सकता, और खासकर तब जब उसके कर्म बेहतर हो और तुम्हारे कर्म बहुत बेहतर हैं। इसके बावजूद तुमने दुखों का एक पूरा का पूरा युग देखा है, और अब इस युग का अंत होना आवश्यक है। मेरे बच्चे, इस वजह से तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्ण अंत तक सुनते ही रहना होगा, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, चाहे तुम्हारे पक्ष में हो अथवा ना हो। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। तुम्हें यह भूल किसी भी कीमत पर नहीं करना है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि अब भी तुम उस व्यक्ति से अलग नहीं हो जिसे तुमने सदैव अपना माना है, लेकिन वह तुमसे अलग हो रहा है क्योंकि वह स्पष्ट रूप से अपनी बातें कर नहीं पाता। चाहे तुम्हारे भविष्य की बात हो, चाहे तुम्हारे अपनी कोई निजी बात हो, तुम उसे ना खुलकर बता पाते हो, ना ही वह समझ पाता है। ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम नहीं है, किंतु प्रेम का होना और प्रेम का दर्शाया जाना दोनों आवश्यक है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य प्रेम को करना छोड़ देता है, तब प्रेम के होने का महत्व धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि प्रेम तब केवल मुसीबतों में ही खड़ा नजर आता है। अन्यथा की स्थिति में वह प्रेम जैसा लगता ही नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे झाए कि तुम्हारे जीवन में कौन सा दौर चल रहा है, लेकिन यह दौर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में भेजा ही जाता है, यह परखने के लिए कि मनुष्य वास्तव में इस योग्य है अथवा नहीं कि उसे समस्त खुशियां दान की जाए। यह लोक है, यहां पर कोई उपभोग करने और सुख भोगने नहीं आया है, अन्यथा इसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। वास्तव में यह बड़ा क्षणिक सा जीवन है जो तुम्हें बहुत ही बड़ा मालूम पड़ता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम इस लोक से बाहर निकलकर अपने वास्तविक जगत से अपनी सच्चाई को देखते हो, तब तुम्हें मालूम पड़ता है कि यह जीव कितना मिथ्या से भरा हुआ था, और जब तुम्हें यह जीवन मिला है तो इसका सदुपयोग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोक कर्मों की श्रृंखला को संयोजित करने के लिए मिला हुआ है। यहां तुम्हारे कर्म जितने अच्छे होंगे, अनंत लोक में तुम उतना ही ज्यादा खुशियों को भोगो, और खुशियां वह है जो इस मायावी जगत से परे हैं, जिसका अभी तुम्हें आभास नहीं है। लेकिन धीरे धीरे तुम इसे समझ जाओगे मेरे बच्चे। मैं जानता हूं कि कैसे तुम्हारा साथी तुम्हारी बातों को सुनकर भी अनजान बनकर व्यवहार करता है, और कैसे तुम इन सबको पीछे करके जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तुम प्रश्न करना चाहते हो, तुम शिकायत करना चाहते हो, लेकिन तुम अपने मन को मनाते हो, क्योंकि तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें रोकते हो, क्योंकि तुम ऐसा उलझे हुए हो कि तुम्हें कोई भी स्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन यह दौर लंबे समय तक नहीं चलेगा, इसका अंत तो होना ही है। आज नहीं तो कल यह अंत होना ही था। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब इस दौर का अंत किया जाए। मैं जानता हूं कि तुम उसकी मंशा नहीं समझ पा रहे। तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि वह कैसा रुख लेने वाला है, कि तुम्हारा जीवन किस ओर मुड़ने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें भय भी लगता है उससे अलग होने का, तुम्हें भय भी लगता है जीवन में हार जाने का, तुम्हें भय लगता है कि कहीं तुमसे वह चीजें छूट ना जाए जो अभी तुम्हारे पास हैं। भले ही तुम अभी इसकी शिकायत कर लो, लेकिन इसे खोने का भी भय तुम्हें निरंतर बना रहता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कितना प्रेम बसा है, अपनों के लिए, अपने साथी के लिए, अपने परिवार के लिए, और कैसे इस प्रेम का दुरुपयोग किया गया। कुछ घटनाएं दिन प्रतिदिन तुम्हारे जीवन में ऐसी घटित हो रहा है जिससे तुम्हें अपने जीवन पर ही यकीन नहीं रह गया है, जिससे तुम्हारा विश्वास उड़ता चला गया है। लेकिन तुम्हारा विश्वास पूर्णतः उठेगा नहीं, उससे पहले बहुत सी चमत्कारिक घटनाएं भी घटित होगा। यदि तुम सकारात्मक पहलुओं पर विचार करोगे तो तुम देख पाओगे कि तुम्हारा जीवन कैसे रुख मोड़ रहा है, तुम्हारी सोच से परे कैसे यह दूसरी दिशा में जा रहा है। अभी तुम्हारी सोच वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा जहां तुम्हारा यही जीवन तुम्हें ले जाना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बार अपनी आंखें खोलकर विचार करो, एक बार दुनिया के मान्यताओं से ऊपर उठकर विचार करो, एक बार दूसरों का सहारा छोड़कर विचार करो। अभी तुम दूसरों पर आश्रित होकर जीवन जीने की कल्पना कर रहे हो। हर प्रयोग के लिए, उस तरीके के लिए और हर उन्नति के लिए तुम एक व्यक्ति की तलाश करते हो, एक साथी की तलाश करते हो, वास्तव में गुरु की तलाश करते हैं। किंतु जो दिव्य लोक से आया है उसे गुरु की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में गुरु उसे अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि वह गुरु के आइन होकर जीवन जी ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, मैं बता रहा हूं कि तुम्हारा सफर इस लोक से प्रारंभ हुआ ही नहीं है। तुम वास्तव में उस अनंत लोक से आए हो जहां दिव्यता ही दिव्यता विद्यमान। और जब मनुष्य ऐसे अनंत लोक से इस भूलोक पर प्रस्थान करता है तो वह एक उद्देश्य को लेकर के जन्म लेता है। वह उद्देश्य तुम्हारे साथ जीवन भर गिरा रहेगा
और जीवन भर तुम्हें उसकी तलाश करना होगा। जब तक कि तुम उसकी तलाश पूर्ण नहीं कर लेते, तुम्हारे मन में छटपटाहट बना रहेगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम उसकी तलाश को खत्म करो और उस दिशा में अपने कदम बढ़ाओ, ताकि तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति हो सके और तुम्हें सुकून मिल सके। एक ऐसा सुकून जो अब तक इस भूलोक में बहुत ही कम लोग भोग पाए हैं, जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य को दुख का आभास भी नहीं होता, जिसे प्राप्त करने के बाद उसे चारों ओर प्रेम ही प्रेम नजर आता है। मेरे बच्चे, तुमसे ही जीवन को पाने के लिए लालायित हो और तुम ऐसे ही जीवन को पाने के हकदार भी हो, किंतु तुम्हें थोड़े से प्रयत्न करने होंगे। सर्वप्रथम तुम्हें अनिवार्यता को समझना होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम उलझे हुए रहते हो और यह उलझन तुम्हें खाए जा रहे हैं, लेकिन एक बार अपनी उलझन से बाहर निकल कर देखो। एक बार वह देखने का प्रयास करो जो नियति तुम्हें दिखाना चाहती। एक बार वहां झांकने का प्रयत्न करो जहां से तुम्हारा उदय हुआ। वास्तव में तुम अपने इतिहास को खंगालने का प्रयास करो। जब एक बार तुम आकलन करना प्रारंभ कर दोगे तो सारी चीजें स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने प्रत्यक्षदर्शी होने लगेंगे, और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा यह जन्म तुम्हें दृष्टा होने के लिए मिला। लेकिन मेरे बच्चे, तुम स्वयं को इस प्रकृति से अलग मांगकर, इस जीवन के त्वत से अलग मांगकर उस दुखियारी मनुष्य के रूप में देखते हो जिसे सताया गया है। वास्तव में तुम्हारे सामने जो अवसर है, तुम्हें उसे झांकना होगा। तुम्हें अपने संसाधनों पर गौर करना होगा। अपने अतीत को देखकर, अपने संसाधनों को देखकर तुम्हें एक स्पष्ट अनुमान लगाना होगा कि तुम्हें किस दिशा की ओर बढ़ना है, और यह सब कुछ तुम कर सकते हो, और इसके लिए तुम्हारी लेखन तुम्हारा हथियार साबित होगा। जब तक तुम इसे स्पष्ट रूप से लिखोगे नहीं, तुम यह समझ ही नहीं पाओगे कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम अपने अतीत को लिखते जाओ। तुम यह लिखते जाओ कि तुम्हारे पास वास्तव में कौन से कौशल संसाधन मौजूद हैं और तुम्हारे पास वास्तव में क्या कर सकने की क्षमता है। जब तुम अपनी क्षमता और संसाधन का सदुपयोग करके एक साथ उन्हें मिला लोगे, तब तो तुम वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए तुम्हें बनाया गया है। क्योंकि इस तरह से तुम निर्माण करोगे, सृजन करोगे, एक ऐसे हथियार का जो प्रगति के लिए चलाया जाता है, ना कि विध्वंस या संहार के लिए। तुम अपने आप को उस ब्रह्मा रूप के साथ सम्मिलित होता हुआ पाओगे जो इस संसार की रचना का कारण है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कैसी कैसी बेचैनी चलता रहता है, किस तरह से तुम छटपटाते हो और किस तरह से तुम्हें कोई मार्ग नजर नहीं आता। लेकिन तुम अब तक जिसमें आगे बढ़कर आए हो, तुम एक बार उसका गौर करो और एक बार उस पर अपना दिमाग लगाओ, तो तुम पाओगे कि अब तक तुमने जो जीवन जिया है, उस जीवन के पीछे बहुत से कारण समाहित थे, और यह कारण ही तुम्हारे जीत के कारण बनेंगे, तुम्हारे जीत के उत्तरदायी बनेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें संसाधनों का सदुपयोग करना सीखना ही होगा। जब तक तुम संसाधनों वायु का सदुपयोग नहीं करोगे, वह उस हथियार के समान हो जाएंगे जो पड़े पड़े जीवन पड़े जंग लगने से खराब हो जाते हैं। तुम्हें जो कौशल प्रदान किया गया है, वह किसी कारण से प्रदान किया गया है, लेकिन अब तक तुम अपने कौशल का अनुमान ही नहीं लगा पाए हो। जब तुम दिन प्रतिदिन उसे अपनी क्रिया में, अपनी योजनाओं में शामिल करते हो, तुम अपने कौशल का प्रयोग दिन प्रतिदिन करते हो, यह जाने बिना कि तुम में गुण विद्यमान है, और एक बार तुम उसका सही जगह पर प्रयोग कर दोगे तो तुम उस अनंत ऊंचाई को छू जहां से तुम समस्त भौतिक संसाधनों को प्राप्त कर सकते हो। और अभी तुम इसी के लिए लालायित हो, क्योंकि तुम्हारा बाहरी मन तुम्हें सुकून और शांति की बातें बताता है, किंतु भीतरी स्वभाव से तुम कहीं ना कहीं एक पूर्ण जीवन की छाना करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह चाह निरर्थक नहीं है, यह बेवजह की नहीं है। वास्तव में इस चाह के पीछे कोई बुराई भी नहीं है, किंतु यह चाह किस परिस्थिति में आ रहा है, यह महत्वपूर्ण है। तुम्हारा चाहत पर ना कभी प्रश्न चिन्ह खड़ा था, ना कभी प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, लेकिन तुम्हारी क्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता, और वह भी तब जब तुम भय से पूरी तरह से ग्रसित हो। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हें निरंतर यह बताता रहता हूं कि तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी तुम भय से धूमिल हो रहे हो, भय की कीचड़ में डूबते जा रहे हो। वास्तव में यह एक दलदल है, एक ऐसा दलदल जो मनुष्य को भीतर ही भीतर धंस चला जाता है, जो मनुष्य का अंत करके ही दम लेता है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अंत हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी चाहतों का अंत हो, और इसलिए मैं तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता हूं। इसलिए मैं तुम्हारा उंगलियां पकड़कर तुम्हें सही दिशा में ले जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम चुनाव करो, मैं चाहता हूं कि तुम आकलन करो, मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं से सृजनात्मक धारा में पहुंचो। जब तुम सृजनात्मक धारा में अपने कदम बढ़ाओ तो तुम सही का चुनाव करो, लेकिन जब तक तुम सृजनात्मक धारा में अपने कदम नहीं बढ़ाते, तुम वास्तव में सही की तरफ बढ़ ही नहीं सकोगे, बल्कि एक ऐसे धुंधले रास्ते पर चल पड़ोगे जहां ना तुम्हें कोई मंजिल दिखाई देगी, ना ही कोई सफर। वहां वास्तव में तुम केवल और केवल परेशान होगे। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि तुम्हें अपनी लेखनी का प्रयोग करना होगा। तुम्हें शांति के साथ बैठकर यह देखना होगा, यह समझना होगा कि ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम दिन रात कर सकते हो।
जिसके लिए तुम्हें धन की आवश्यकता नहीं, सम्मान की आवश्यकता नहीं, जिसमें तुम्हारी मौलिकता अपने आप ही प्रस्तुत होता हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर उतरना है। संतोष की सीढ़ से भी आगे चढ़कर तुम्हें वहां पहुंचना है, जहां पहुंचने के बाद तुम्हारा जीवन तुम्हें स्वयं ही धन्य कहने को मजबूर हो जाएगा। मेरे बच्चे, जरा आकलन करो अपने उन क्रियाओं का जो तुम निरंतर करते हो। आकलन करो अपनी सोच का जो तुम निरंतर सोचते रहते हो। तुम्हारी सोच में कितनी शिकायतें और कितनी प्रशंसा भरी पड़ी है, इसका विचार करो। यह झूठी प्रशंसा नहीं, वास्तविक प्रशंसा की बात है। तुम पाओगे कि प्रशंसा का पूरा स्थान खाली है, क्योंकि तुम प्रशंसा से ज्यादा शिकायतों में अपना समय जाया करते हो। वह शिकायत जिनका कोई महत्व नहीं है, वह शिकायत जो निराधार है, निरर्थक है, जिनसे जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें प्रगति पाना है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना है, अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करना है, यह जानना है कि तुम किस चीज में श्रेष्ठ हो, तो तुम्हें अपने जीवन का आकलन करना ही होगा। और फिर तुम यह पाओ कि मैंने तुम्हारे जीवन में एक ऐसे देवदूत को भेजा है जो तुम्हारे जीवन की समस्त मुश्किलों को हल कर रहा है, जो तुम्हें नया मार्ग दिखा रहा है, जो यह तय कर रहा है कि तुम्हारे जीवन के लिए क्या आवश्यक है अथवा क्या आवश्यक नहीं। मेरे बच्चे, वह लोग जो सदैव तुमसे चिढ़ा करते हैं, वह लोग जो सदैव तुम्हें नीचे धकेलने का प्रयास किया करते हैं, जो नहीं चाहते कि तुम प्रगति करो, उन्हें अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही होगा। वह निरंतर बच नहीं सकते, वह निरंतर शांति से नहीं रह सकते। उनके कर्म उनके आगे अवश्य आएंगे। उन्हें हिसाब देना ही होगा, उन्हें अंत भुगतना ही होगा। उन्हें यह बताना ही पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सारे जवाब तलब होंगे मेरे बच्चे। तुम अब तक के अपने जीवन में बहुत से पुण्य कर्मों को कर चुके हो। वास्तव में तुम एक पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे द्वारा गलत कार्य हो ही नहीं सकता, लेकिन कई बार तुमने धर्म का साथ नहीं दिया है, और धर्म सही गलत से परे होता है, अच्छे या बुरे से परे होता है। धर्म का केवल अर्थ इतना होता है कि तत्कालीन परिस्थिति में तुमने सही चुनाव किया या नहीं। तुम हारे या जीते, तुम विजय बने या हार का कालिक तुम्हें पोतना पड़ा, इसीलिए तुम हार का त्याग कर दो। इसलिए तुम हार का विचार ही ना करो। अब तुम्हारा दौर शुरू हो रहा है। अब वह सभी लोग जो तुम्हें हारते हुए देखना चाहते थे, अपनी हार का दुख मनाएंगे, शोक मनाएंगे, और तुम्हारी जीत से और भी ज्यादा जलने लगेंगे। उन्हें जलने के और अवसर मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारी प्रगति इतनी भयंकर होगी। तुम्हारी प्रगति के आगे सब कुछ फीका पड़ जाएगा। ऐसी जीत तुम पाने वाले हो जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह सामान्यता से कहीं ऊपर होगा। मेरे बच्चे, इसे सहज स्वीकार कर लो। तुम्हें अभी बहुत सी पुष्टि करने वाला है, लेकिन इसी क्षण संख्या 222 लिखकर यह पुष्टि कर दो कि तुम इसे अपनाने को पूरी तरह से इच्छुक हो। तुम इच्छुक हो, इस बात को अवश्य लिखना। यह लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। संख्या 22 को लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह धन का भंडार खोलने का अंक है जो तुम्हारे जीवन में भेजा जा रहा है। यह अवसर तुम्हें मिल रहा है। इस अवसर को पूरी तरह से लपक लो। इसे किसी भी हालत में अपने आप से दूर ना होने दो, अन्यथा तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा अवसर मनुष्य के जीवन में बार बार नहीं आता। मेरे बच्चे, याद रखो, जो बांटते हो वह तुम प्राप्त करते हो। प्रेम, धन, ईर्ष्या, त्याग जो भी बांटोगे वह प्राप्त करोगे। इस बात को भूले बिना तुम आगे बढ़ो, क्योंकि आंधियां चलने वाला है। ऐसी भयंकर आंधियां जो तुम समझ नहीं सकते। गर्जना होगा, बरसात होगी। अब आदेश हो रहा है ब्रह्मांड का तुम्हारे लिए। तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए बहुत सी परिस्थितियां रचाई जा रहा है। अब तुम मुझसे वंचित नहीं रहोगे। यह प्रत्यक्षदर्शी होगा तुम्हारी आंखों का। अब तुम इसे स्पष्ट रूप से देख पाओगे, इसे महसूस कर पाओगे, इसके साथ जी पाओगे, क्योंकि ऐसा होना नियति ने बहुत पहले सुनिश्चित कर दिया था। और मैं यह तय कर रहा हूं कि तुम्हारी जीत को किसी भी हाल में ना डाला जाए। मैं तुम्हारे साथ उपस्थित हूं, इस बात को कभी भी मत भूलना। और जो मेरे बच्चे, अब आंधियां चलने वाला है, अब भयंकर तूफान आने वाले हैं। यह संकेत है तुम्हारे प्रगति की ओर बढ़ने का। प्रकृति तुमसे बात करने का एक जरिया ढूंढ रही है। बहुत से संकेत तुम्हें भेजे गए, लेकिन उन संकेतों तक तुम्हारी पेनी पहुंच ना हो सकी, जिस वजह से अब कुछ ऐसा करने की योजना बनाई जा रहा है कि तुम्हें ना तो तकलीफ हो ना ही समस्या, और तुम वहां भी पहुंच जाओ जहां नियति तुम्हें पहुंचाने की योजना बना रहा है। और इसी वजह से अब बहुत सारे परिवर्तन तुम्हें एक साथ देखने को मिलेंगे। अब तुम प्रत्यक्षदर्शी हो गए उन परिवर्तनों के जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की, क्योंकि यह कल्पनाएं स्वतः में पर होने जा रहा है। एक ऐसी वास्तविकता जिसके घटित होने की आशंका बहुत से ऋषि मुनियों ने भी लगाया था, किंतु यह घटित ना हो सका था। मेरे बच्चे, बहुत से विद्वान के मन में यह बात जन्म लिया, लेकिन यह संपूर्ण ना हो सका। लेकिन अब यह हो रहा है, तुम्हारे लिए इसे किया जा रहा है, और तुम इसके प्रभाव से, तुम इसके क्षेत्र से वंचित ना रहो। इस वजह से आज तुम्हें यह दिव्य संदेश प्रदान किया जा रहा है। वास्तव में यह दिव्य संदेश एक संकेत मात्र संदेश नहीं है।
यह प्रामाणिकता है तुम्हारे पुण्य आत्मा होने की, तुम्हारे बेहतर मनुष्य के होने की। मेरे बच्चे, तुम जिस तरह के जीवन को जी रहे हो, यह जीवन जीना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है, और शायद यह तुम्हें अभी समझ भी ना आए। लेकिन जब तुम गहराई में उतरोगे, यही अब कोई सजा, और अपने जीवन को देख पाओगे, उसका आकलन कर पाओगे, तब तुम्हें अपने ऊपर गर्व महसूस होगा। फख्र से तुम्हारा सर उठ जाएगा, और यह घमंड के तौर पर नहीं होगा, यह अहंकार के तौर पर नहीं होगा, बल्कि यह आत्मविश्वास से भरा एक ऐसा भाव होगा जो अभी तक तुमने महसूस नहीं किया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम हमेशा समस्याओं से घिरे रहे हो। तुम्हारे जीवन में दुविधा आती गई है, इसलिए तुम्हें बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब नहीं, अब सब कुछ बदल रहा है। अब कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हारी सोच से अलग है, कुछ ऐसा जिसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन परिस्थितियां नियति के आदेशों के तहत ही कार्य करती हैं। तुम्हारे भी जीवन की परिस्थिति रची गई इसलिए ताकि तुम वहां पहुंच सको जहां तुम पहुंचने के योग्य हो, ताकि तुम वह हो सको जो तुम वह हो जाने के लिए जन्म लिए हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही मैंने तुम्हारे लिए भी यह फैसला ले लिया है, क्योंकि मैं केवल उन्हीं बच्चों के समक्ष अपना यह संदेश भेजूंगा जिन बच्चों के लिए मैंने यह फैसला लिया है और जिन बच्चों की प्रार्थना में मैंने स्वीकार की है। केवल उन्हीं को मैं कुछ बताऊंगी, और यह भी बताऊंगा कि वह कौन सी प्रार्थना है जो मैंने तुम्हारी स्वीकार कर ली है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इस बात को अच्छे से जान लो और समझ लो कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर तुम्हारी वह इच्छा पूर्ण करने का मेरा यह फैसला तुम्हें निश्चित ही प्रसन्न कर देगा, और प्रसन्नता में तुम झूमने लगोगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी कुछ बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना होगा, और कुछ बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें एक बात भली भांति समझना होगा कि जीवन में कभी भी कोई भी व्यक्ति जब कुछ मेरे समक्ष आता है तब उसकी कोई ना कोई मनोकामना होता है, और वह जब मेरे समक्ष खड़े हुए मुझसे कोई भी प्रार्थना करे तो कई बार मैं भी विवश हो जाता हूं। उस प्रार्थना को स्वीकार करने के पश्चात भी उसकी उस मनोकामना को पूरा होने में कुछ विलंब होता है, क्योंकि सही समय और तुम्हारे जीवन में जो सही है वह इच्छा ही तुम्हारी पूर्ण किया जाता है। बस फर्क इतना होता है कि तुम कई बार जिस बात के लिए सोचते हो वह पूर्ण नहीं हो पाती, और अचानक से कोई ऐसी इच्छा पूर्ण हो जाता है जिसके बारे में ना तो तुम पहले से सोच रहे होते हो और ना तुम्हारी सोच वहां तक जा पाता है। तुम सोचते कुछ और हो और हो कुछ और जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसे में तुम्हें बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है और तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं होता। तुम्हारे हृदय में खुशी अत्यंत होता है, और तुम्हारा हृदय का इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता कि यह सच में सत्य हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है, यह देवीय शक्तियां निर्णय लेती हैं। और जो तुम्हारे लिए सही होता है वह तुम्हें प्राप्त करा दिया जाता है, और जो तुम्हारे लिए सही नहीं होता, उस बात के बारे में शक्तियां काफी विचार करने के पश्चात ही यह फैसला लेती हैं कि तुम्हारे जीवन के लिए यदि यह इच्छा पूर्ण कराना अति आवश्यक है, तभी तुम्हारे जीवन में तुम्हारी उस इच्छा को पूर्ण कराया जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, हर इच्छा को पूर्ण ना होने के पीछे भी कुछ कारण होता है, और यदि कुछ इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं उसके पीछे भी कुछ भी कारण होता है। और एक ऐसी ही इच्छा तुम्हारी शीघ्र ही पूर्ण होने जा रही है, जिससे तुम्हें प्रसन्नता के साथ साथ तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली हैं। उससे पहले तुम्हें मेरे बातों को विस्तार से समझना अति आवश्यक है। वह इसलिए क्योंकि जब कुछ प्राप्त होता है तो तुम्हारे कार्यों में कुछ परिवर्तन आ जाता है, और तुम्हारे जीवन में जब तुम्हारे कार्य परिवर्तन करने के पश्चात तुम्हारी दिशाहीन हो जाती है तो तुम्हें प्राप्त होने वाली हर वह चीज की दिशा भी बदल जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार इच्छाओं को पूर्ण होने के पश्चात किसी भी व्यक्ति के हृदय में क्या विराजमान होता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि कई बार विराजमान होने वाला अहंकार व्यक्ति को उन्नति से अवनति की ओर ले जाता है, और कई बार व्यक्ति लोगों को अहमियत देना बिल्कुल से छोड़ देता है, और कोई व्यक्ति दूसरों के प्रति इस प्रकार का भाव रखने लगता है कि जीवन के लिए वह सही नहीं होता। क्योंकि जब तुम्हारे किए गए कर्मों के फल स्वरूप तुम्हारी ऐसी कोई इच्छा पूर्ण होती है जिससे पूर्ण होने के पश्चात तुम्हें निश्चित ही प्रसन्नता हो। लेकिन यदि तुमने अपने हृदय के अंदर परिवर्तन आने दिया या अपने कार्यों में परिवर्तन आने दिया तो निश्चित ही तुम अपनी इच्छा को पूर्ण करने के पश्चात आगे के सभी मार्गों को बंद करते चले जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, मैं केवल तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि जीवन में परिवर्तन होना निश्चित है तो होने दो, लेकिन अपने हृदय के अंदर परिवर्तन कभी लेकर मत आना, क्योंकि जीवन में परिवर्तन ना हो तो ना कोई भी व्यक्ति उन्नति कर सकता है और ना ही कोई व्यक्ति अपने कर्मों का फल प्राप्त कर सकता है। इसलिए जीवन में परिवर्तन होना अति आवश्यक है। लेकिन निश्चित ही जब किसी के स्वभाव में और हृदय में परिवर्तन आता है तो उसके नेचर को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। वह किसी भी इंसान को सही से इंसान नहीं समझ पाता, और वह इस बात का भाव भी भूल जाता है कि पहले वह क्या था और अभी के समय में वह क्या है और आगे चलकर उसका क्या होगा। अर्थात वह परिस्थितियों को समझना और उन्हें भाव देना भूल जाता है,
क्योंकि मेरे बच्चे उसका परिवर्तन होगा। जीवन उसे इस बात का एहसास बार बार दिलाता है कि वह एक बहुत ही बड़ा इंसान बन चुका है और उसके सामने कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति उसके जीवन में कोई महत्व नहीं रखता। लेकिन कई बार इंसान के जीवन में परिवर्तन उसके हृदय में परिवर्तन लेकर नहीं आता, क्योंकि जब व्यक्ति को इस बात का एहसास हमेशा रहता है कि पहले के जीवन में उसने कितनी परेशानियों को भुगता है और जीवन में परेशानियां आना केवल ईश्वर के हाथ में होता है, ना कि इंसान के हाथ में, और कब किसके ऊपर कोई भी परेशानी आती है यह किसी भी इंसान को पता नहीं होता। वह व्यक्ति अपने जीवन को बहुत ही साधारण तरीके से व्यतीत करता है और अपने जीवन में कभी भी स्वभाव में परिवर्तन नहीं आने देता और ना ही किसी भी व्यक्ति को छोटा बड़ा समझता है, बल्कि उसके हृदय का भाव उसे इस बात का एहसास कराता रहता है कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि किसी भी इंसान का समय बलवान और कमजोर होता है। जिसका समय अच्छा होता है वह उन्नति करता है और जिसका समय खराब होता है वह अवनति करता है। मेरे बच्चे, यदि कुछ जरूरी है तो केवल वह कर्म जिससे कि तुम अपने भाग्य के दरवाजे को खोल सकते हो, क्योंकि कर्म ही वह शक्ति है जिसके बल पर तुम किसी भी भाग्य के दरवाजे को खटखटाकर उसे खुलवा सकते हो। अन्यथा तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे भाग्य को खोल सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, जन्म लेने वाले बच्चे का भाग्य कैसा होगा यह उसकी जन्म लेने के पश्चात जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है और धीरे धीरे करके अपने कर्मों को करना प्रारंभ करता है। किसी के जीवन में किसी की इच्छा यदि पूर्ण होती है तो उसके पीछे चाहे जो भी वजह हो, लेकिन उस व्यक्ति को हमेशा अपने पीछे के समय को कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह अज्ञात कराता हूं कि